शौनक आदि 88,000 ऋषि गणों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, प्रत्यंत तपसा किम प्राप्तेन वांछितम फलम। हे सूत जी महाराज, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मन की इच्छा की कामना होती है, जो भी हमारी मन की इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। भगवान ऐसा कौन सा पूजन भगवान का करने पर भगवान हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि गणों, आज आपने जो यह प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भी किया था। भगवान नारायण के अनंत भक्त होने के कारण नारद मुनि भी भ्रमण अनन्य लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा कि कई प्रकार के प्राणी अपने कर्म फल के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तथा वे जीवित होते हैं और वापिस से गत स्थान को चले जाते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मनुष्य का अपने एक ही जन्म लेने के बाद में भगवान की शरण प्राप्त हो और उसका उद्धार हो जाए। तब सूत जी महाराज ने जब इस प्रकार के वचन सुने ऋषियों के मुख से, तब उन्होंने यह कथा बताई कि नारद मुनि भी इसी प्रकार मन में सोचते हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ प्रकार के कई प्रकार के लोगों को उन्होंने दुख भोगते हुए देखा तथा उनके दुखों को देख करके वे नारायण नारायण का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण करते हुए वैकुंठ लोक से सागर को पधारे। वैकुंठ लोक में जा करके उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण के, भगवान विष्णु के दर्शन करे, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करे। लक्ष्मी नारायण के दर्शन कैसे करे? भगवान शेष सैया पर विराजमान है, शेष सैया, शेष महाराज की सैया है और उन पर भगवान अपने आसन लगाए हुए विराजमान है। भगवान उनके ध्यान मुद्रा में विराजमान है और माता महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। इस प्रकार मनोहर स्वरूप देख करके, भगवान की मनोहर झांकी को देख करके नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, मनी मन में भगवान की स्तुति गाने लगे। स्तुति के अंत में जब भगवान ने अपने कमल नयन खोले, तब नारद मुनि को, ब्रह्म ऋषि को अपने सम्मुख पाया, अपने पास खड़ा पाया। तो भगवान ने उनसे पूछा कि हे नारद मुनि, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हो? आपका आगमन हमारे इस वैकुंठ लोक क्षीर सागर में कैसे हुआ है? आप यहाँ क्यों आए हो? तब नारद मुनि कहने लगे, प्रभु मैं अनंत लोकों में भ्रमण करके पृथ्वी लोक पर आया, वहां पर देखा कि कई प्रकार के प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त कर रहे हैं तथा उनका उद्धार नहीं हो पा रहा, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको कम समय में, कम खर्च में करके भी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल को सुंदर बना करके भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सके। ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए, क्योंकि बड़े बड़े धनिक लोग जो हैं बड़े बड़े उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, पर हमारे जैसा कोई छोटा व्यक्ति अगर कोई भगवान का पूजन करना चाहे तो ऐसे कौन से देवता का पूजन करे? आपकी अगर मेरे ऊपर कृपा हो तो कृपा करके बतलाइए। भगवान ने जब नारद मुनि के मुख से ये वचन सुने, बड़े प्रसन्न हुए। कहा, तुमने संसार के ऊपर अनुकंपा करने की इच्छा से बहुत उत्तम बात पूछी है, बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जिसको करने मात्र से प्राणी, उसका संकल्प लेने मात्र से प्राणी के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण मन की इच्छा पूर्ण होकर के, भगवान का प्रिय होकर के अंत में भगवान के लोक को प्राप्त होता है। नारद मुनि ने कहा, प्रभु अवश्य बतलाइए, ऐसा कौन सा व्रत उद्यापन है? तब भगवान कहते हैं कि तुम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान का ध्यान करो और उनकी कृपा से तुम्हारे समस्त प्रकार के जितने भी कष्ट हैं क्षण मात्र में एक तो नष्ट हो जाएंगे और जो भी संशय तुम्हारे मन में है भगवान वह धीरे धीरे संपूर्ण संशयों का नाश करके और सद्बुद्धि प्रदान करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराएंगे। इस प्रकार जब भगवान ने नारद मुनि को पूरा वृत्तांत बतलाया तो नारद मुनि कहने लगे, प्रभु भगवान का पूजन करने का समय कौन सा निर्धारित है? सभी देवताओं का अलग अलग प्रकार का समय बना हुआ है, भगवान सत्यनारायण का भी तो कोई समय होगा। तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन को करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी मन में श्रद्धा हो जाए, अपने मन में इच्छा हो जाए भगवान के पूजन को करने की और हमारी सामर्थ्य अनुसार जितना भी जो भी हमसे बन सके उतना धन हो तो भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। भगवान के पूजन करने का कोई समय नहीं है, कोई भी मुहूर्त नहीं है
किसी प्रकार की कोई तिथि नहीं है, कोई वार नहीं है, भगवान का पूजन कभी भी कर सकते हो। भगवान का पूजन करने की कोई विशेष सामग्री नहीं है। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण न भी हो तो साठी चावल का चूर्ण का भी भोग लगा सकते हो। यह सामग्री सारी की सारी सवा मात्र लेना है, मतलब कि सवा मन लेकर के भगवान को अर्पित कर देना है। ऐसा नहीं किलो 10 किलो की आवश्यकता नहीं है। सभी बंधु बांधवों को निमंत्रित करना है, सभी बंधु बांधवों सहित वेद पाठी ब्राह्मण सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो, भगवान को सभी प्रकार की सामग्री अर्पित हो, भगवान को भोग रूपी अर्पित हो, और सभी प्रकार से पूजन करने के बाद में सभी बंधु बांधवों के साथ मिल करके भगवान के गुणगान गाना चाहिए, कीर्तन का गुणगान गा करके, और भगवान का पूजन करते हुए ध्यान करते करते अपने अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने पर विशेष रूप से कलयुग में सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा खंड प्रथम अध्याय पूर्ण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल मुकुट बांसुरी वाले की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब दूसरी कथा कहने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। एक काशी नामक नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता में दर दर भटका करते थे। भगवान के प्रिय ब्राह्मण ने जब उनको दुखी रूप देखा तब एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, और रूप धारण करके वहां पर आकर के प्रकट हो गए। कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, इतने दुखी भाव से इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण कर रहे हो? तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मैं बड़ा दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा से ही मेरा जीवन व्यापन होता है, इसीलिए, और आज तो भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि आज तो भिक्षा में कोई धन प्राप्ति नहीं हुआ है, इसीलिए मैं दुखी भाव से घूम रहा हूँ। तब भगवान ने कहा कि तुम भगवान का चिंतन तो करो, तुमने अभी तक सिर्फ भिक्षा का ही ध्यान करा है, इसीलिए तो भिक्षा तुमसे दूर दूर भाग रही है। तुम एक बार भगवान का ध्यान करो तो भिक्षा अपने आप तुम्हारे करीब आ जाएगी। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान का ध्यान पूजन करने का कोई विशेष उपाय हो तो बतलाइए, तो बोले मैं तुमको एक सत्यनारायण व्रत का विशेष उपाय बतलाता हूँ, भगवान का पूजन बतलाता हूँ। उसको करने से तुम्हारे समस्त कष्ट क्षण मात्र में नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्रसाद के पात्री बनोगे और भगवान की कृपा प्राप्त होगी और तब सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण देवता ने सुना तो बड़े हर्षित हो गए। अवश्य बतलाइए गुरु महाराज मुझे। इस प्रकार भगवान से विनती करने लगे ब्राह्मण देवता। भगवान ने पूरा का पूरा वृत्तांत बतलाया कि भगवान का पूजन कब करना है, क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे कैसे भगवान का पूजन होता है। भगवान ने इस प्रकार पूरा विधान बतलाया तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सभी कार्यों से निवृत्त होकर के मन में सोचने लगे कि हमारे पास तो कोई धन नहीं है, भगवान का पूजन करे तो करे कैसे। ऐसा मन में सोचते सोचते रात्रि हो गई, विश्राम करने लग गए। जैसे ही प्रातः काल उठे भगवान का पूजन करने का संकल्प मात्र ले लिया, हाथ में जल रखा कि जो भी जैसा भी बनेगा वैसा तो करूंगा, मैं शुरुआत तो करूं भगवान के पूजन करने की। इस प्रकार जैसे ब्राह्मण ने संकल्प मात्र लिया ही था कि वह भिक्षा के लिए जैसे ही अपने घर से निकला, थोड़ी दूरी पर ही गया था कि जितने भी अतिथि जो लोग हों जिनके घर जा जा करके वह दिन भर भिक्षा मांग करके जितना धन वो इकट्ठा करते थे, वो क्षण मात्र में कुछ ही समय में उन्होंने ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। बड़े प्रसन्न हो गए। बताओ, भगवान का सिर्फ ध्यान ही किया था मैंने और भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा कर दी, तो मैं भगवान का पूजन करूंगा तो कितनी कृपा होगी। इतना मन में विश्वास करते हुए भगवान के जितनी भी भिक्षा प्राप्त हुई उसी भिक्षा से उन्होंने सभी प्रकार की पूजन सामग्री एकत्र करी, ब्राह्मण द्वारा भगवान का पूजन आदि किया। सभी बंधु बांधवों को निमंत्रित करके भगवान के पूजन में शामिल किया और भगवान का गुणगान गाते हुए वे ब्राह्मण देवता भगवान का ध्यान करते हुए सभी प्रकार के मनोरथों से सिद्ध हो गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह सभी प्रकार की धन संपत्तियों से संपन्न होकर के आनंद पूर्वक अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत करने लगे। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि उन ब्राह्मण देवता को तो भगवान ने प्रकट होकर के सारा विधान बतला दिया कथा का। अब उन ब्राह्मण से सुन करके इस विधान को और किस किस ने किया है इन सब के बारे में बतला रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सूत जी महाराज बतला रहे हैं ऋषियों को कि वे ही ब्राह्मण देवता अपनी धन और संपत्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत कर रहे थे। उसी समय पर एक लकड़हारा आया
उसने लकड़ियों के गट्ठर को ब्राह्मण के घर पूजन करता देख करके और वहां किनारे रख दिया। और ब्राह्मण के घर सोचा कि यहाँ से तो प्रसाद की प्राप्ति होगी, तो थोड़ा प्रसाद लेकर के विश्राम करने के बाद फिर आगे नगर में चलेंगे अपन लकड़ियां बेचने। जैसे ही उसने वहां पर बैठ करके भगवान का पूजन देखा और बड़ा प्रसन्न हो गया, मनी मन में बड़ी शांति प्रतीत हुई उसको। जैसे ही ब्राह्मण ने ला करके प्रसाद दिया तो प्रसाद ग्रहण करके उसको परम शांति का अनुभव प्राप्त हुआ। उसने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि आप यह कौन से देवता का पूजन कर रहे थे? इनके पूजन को देख करके तथा इनके प्रसाद को ग्रहण करके मुझे बड़ी हर्षता हो रही है और बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि इनका पूजन तो मुझे भी करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने ध्यान किया और वह ब्राह्मण देवता से पूरा वृत्तांत सुना कि किस प्रकार पूजन होता है, क्या क्या सामग्री लगती है, कब इसको करना चाहिए। पूरा विधान सुन करके वह लक्कड़हारा बड़ा प्रसन्न तो हो गया, पर प्रसन्न होने के पश्चात उसने एक मन में भय जरूर था कि भगवान का पूजन करूं तो करूं कैसे? मैं तो गरीब लक्कड़हारा हूँ और इतनी सामग्रियां सब एक साथ इकट्ठी करना मेरे बस में तो नहीं है। तो भगवान का ध्यान किया और उनका नाम लेकर के लकड़ियां बेचने चल दिया कि चलो आज जो होगा जैसा होगा उसी से भगवान का करेंगे पूजन। तो पर आज अभी लकड़ी तो बेच करके आए। जैसे ही लकड़ी बेचने के लिए निकला था कि थोड़ी ही दूरी पर चला था कि जितने लोग और धनिक लोग थे उन्होंने उसको राह में मार्ग में रोक लिया और सारी की सारी लकड़ियों को 2 गुना मूल्य में खरीद ली। मतलब नगर के अंदर भी नहीं जा पाया वो, रास्ते में उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। भगवान की कृपा से बड़ा प्रसन्न हुआ। बताओ, भगवान का ध्यान किया था तो आज इतना बड़ा कल्याण हो गया। अगर मैं सदैव भगवान का चिंतन करता रहूंगा तो मेरा कितना कल्याण हो जाएगा। इतना मन में निश्चय करके सोचता हुआ जो भी लकड़ियों के धन को था उसको लेकर के नगर में सारा का सारी सामग्री एकत्र करने लगा और नगर से ही ब्राह्मण देवता को निमंत्रित करके और अपने घर आकर के सभी बंधु बांधवों को एकत्र कर लिया और भगवान का पूजन आरंभ किया। भगवान के पूजन के फल स्वरूप में वह लक्कड़हारा समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर के आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगा तथा इस जीवन में सभी प्रकार का आनंद भोग करके अंत में भगवान के सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा खंड अध्याय पूर्ण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बांसुरी वाले की जय। तृतीय अध्याय कृत्वा पुनर्रंगे प्रवेक्षामि शून्यतम मुनिस्तमा प्राचोलका मुको नामना साथ में महामती। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषिगणों, आगे की कथा सुनिए। पहले के समय में उल्कामुख नाम के राजा थे। बड़े जितेंद्रिय राजा थे, बुद्धिमान और धनवान राजा थे। एक दिन वे प्रतिदिन देवालय में जाते, वहां पर भगवान का पूजन ध्यान पूर्वक करते, श्रद्धा पूर्वक करते। ब्राह्मण आदि संत आदि बैठे रहते तो उनको दान आदि भी देते और बड़ा सबको पूरी प्रजा को प्रसन्न रखते थे। एक दिन वे ही राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी समय पर एक साधु वैश्य आया और उस साधु वैश्य ने अपनी नाव को किनारे लगा करके राजा को पूजा करता देख करके आदर से पूछने लगा कि हे राजा, इतने बड़े राज्य के राजा हैं आप इस नदी किनारे बैठ करके कौन से देवता का पूजन कर रहे हो? तब राजा कहने लगे कि मैं अतुल तेजस्व संपन्न भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। आज मेरे यहाँ पर जो भी संतान आदि की प्राप्ति हुई है और सुख शांति सब बनी हुई है, यह सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ है। और मैंने एक दिन भगवान से यहीं पर बैठ करके भगवान से यह सब कुछ मांगा था। आज भगवान ने मेरी पूर्ति कर दी, तो मैं इसी स्थान पर भगवान का पुनः पूजन कर रहा हूँ, उद्यापन कर रहा हूँ। साधु इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसने कहा कि राजन, आप यह पूरा वृत्तांत मुझे विधिवत बतलाइए। मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। मेरा विश्वास कहता अवश्य मेरे यहाँ इस पूजन को करने से संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने कहा कि अतुल तेजस्वी संपन्न भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसमें केले का फल, सकर, घी, दूध, गेहूं का आदि चूर्ण सब कुछ लगता है। यह सामग्री और भगवान का पूजन करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी मन में श्रद्धा हो जाए भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। विधि विधान से भाव पूर्वक भगवान का सत्य व्रत धारण करके पूजन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस दिन पूरे दिन तक सत्य का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का आचरण करना है। पूरा वृत्तांत जब उसने सुना तब प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के अपने घर जाकर के अपनी धर्म पत्नी को, जिसका नाम लीलावती था, उसको संतान प्रदान कराने वाले व्रत का पूरा उन्होंने वृत्तांत बतला दिया।
कि हमारे राजा से मिले थे और उन्होंने हमको संतान प्रदान कराने वाले व्रत का विधान बतलाया है। जब भी हमारे यहाँ कोई संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से वचन कहे। एक दिन लीलावती नाम की सदी साध्वी भार्यापति के साथ आनंदित चित्त ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रबल हुई और गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उसने एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। कलावती उसका नामकरण किया गया। एक दिन लीलावती ने मधुर वाणी में अपने स्वामी से कहा कि पहले आपने जिन राजा के मुख से चित्रगुप्त राजा के मुख से जो वचन सुने थे भगवान सत्यनारायण के पूजन को करने का, उस संकल्प को हम अब पूरा कर लेते हैं। हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो चुकी है। साधु कहने लगा कि हमारे यहाँ कन्या की प्राप्ति हुई है और कन्या क्या दर उधर बढ़ती रहती है, जल्दी बड़ी हो जाती है, तो अभी कुछ ही दिनों में यह विवाह के योग्य भी हो जाएगी। तो हम भगवान का पूजन अभी करेंगे, अभी फिर खर्च होगा, फिर विवाह करेंगे, फिर खर्च होगा, इसलिए हम एक पद दो काज कर लेंगे। जब विवाह करेंगे कन्या का उस समय हाथ लगे भगवान का सत्यनारायण का पूजन भी कर लेंगे। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और आश्वासन दे करके दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। कुछ काल बीत गए, कुछ समय बीतने के बाद में, कुछ वर्ष बीतने के बाद में जब वह साधु पुनः अपने नगर में आया तो अपनी कन्या को विवाह के योग्य पाया। विवाह के योग्य पा करके देख करके उसने अपने सभी सगे संबंधियों को बुलवा करके निमंत्रित किया और अपने एक दूत को शीघ्र भेज दिया कि जाओ तुम दूसरे नगर में जाकर के खोज करो श्रेष्ठ वर की, हम यहाँ पे खोज करते हैं। दूत कांचन नामक नगर में गया, वहां से एक श्रेष्ठ वर को पकड़ के ले आया। उस वर को अकेला जान करके और जाति लोगों तथा बंधु बांधवों सहित संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से उस वर के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। दुर्भाग्य से भगवान का व्रत करना उस विवाह के समय फिर भूल गया, जिससे भगवान बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने साधु को कठिन महान दारुद्र दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। काल की प्रेरणा ऐसी बनी कि आगे की कोई संतान आदि कुछ था नहीं साधु के घर में, तो उन्होंने जमाता को ही अपनी संतान मान करके आगे का जो व्यवसाय व्यापार आदि सब कुछ था, सब कुछ उनको कुशल करने मतलब उनको सिखाने के लिए अपने साथ व्यापार कराने दूसरे नगर ले गया। राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में व्यापार संपन्न करने लगे। एक दिन भगवान ने जब प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखा इनको, तो राजा चंद्रकेतु के महल में माया से दो चोर पहुंचाए और दोनों चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके अदृश्य हो गए और धन कहां पर छोड़ करके गायब हो गए, जहां पर ये दोनों वेश्य पुत्र रुके हुए थे। और जब जैसे ही राजा के धन को उनके दूतों ने देखा इन दोनों वेश्य पुत्रों के समीप, तब इन दोनों को चोर समझ करके वेश्य पुत्रों को बेड़ियों से बांध करके राजा के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। भगवान ने ऐसी माया करी कि राजा ने भी उनकी बात तक नहीं सुनी और इन्हें महाकारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इनको महाकारागार में डाल दिया गया और भगवान ने उनकी ही माया से वही दो चोर बना करके भेजे, जो उनके घर जा करके लीलावती कलावती के घर से भी सारा जो कुछ धन कमा करके छोड़ के आए थे ये दोनों, वह सारा का सारा धन भी उन्हीं दो मायावी चोरों ने चुरा लिया। अब लीलावती कलावती भी अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भूख से पीड़ित होती हुई एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां देखती है भगवान सत्यनारायण का पूजन चल रहा है। किनारे बैठ करके कथा सुन करके रात्रि में जब घर आई प्रसाद लेकर के, तब माता को प्रसाद देते हुए कहने लगी कि माता, मैंने एक घर में मनोरथ पूर्ण होने वाला व्रत का विधान देखा है, हम भी भगवान का विधान करेंगे, हमारे भी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जैसे ही प्रसाद लीलावती ने हाथ में लिया, समझ गई भगवान सत्यनारायण का भगा प्रसाद भोग है ये। हमने भी तेरे पिता ने भी तेरे जन्म के समय संकल्प लिया था कि हमारे यहाँ जब भी कोई संतान होगी पूजन करेंगे, आज तक नहीं किया है, इसीलिए हम सब यह कर्म भोग रहे हैं। उन दोनों साधुओं ने पहले तो भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद में भगवान का पूजन करने के लिए सामग्री एकत्र करने लगी। धन तो था नहीं, तो उन्होंने भिक्षा मांग करके सामग्री एकत्र करी। भगवान ने जब अपने बच्चों को इस प्रकार का आचरण देखा कि हमारे ही पूजन के लिए हमारे ही बच्चे भटक रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी कृपा करी कि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर के दर्शन दिए। कहने लगे कि राजन, प्रातः काल होते ही इन दोनों वेश्य पुत्रों को मुक्त कर देना, इनका कोई भी दोष नहीं है, इनको तो मेरी आज्ञा से यह सारा दारुद्र दुख प्राप्त हुआ है। राजा ने जैसे ही प्रातः काल उठ करके अपने गुरु को यह स्वप्न बतलाया,
तब गुरु की आज्ञा प्राप्त करके राजा ने उन दोनों वेश्य पुत्रों को भगवान की आज्ञा समझ करके बेड़ियों से मुक्त किया। जो उनसे धन ले लिया था उसको 2 गुना करके उनको वापस किया और वे दोनों वे राजा चित्रकेतु को प्रणाम करके अपने नगर के लिए प्रस्थान कर लिए। इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा खंड बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बांसुरी वाले की जय। यात्रा तू बतरा साधु मंगल्या भूमिका ब्राह्मणेभ्यो धर्म दाता तरातम नगरम में। सूत जी महाराज कहते हैं कि साधु ने मंगलाचरण किया और यात्रा को आरंभ कर ली। जैसे ही नगर के निकट पहुंचने से पहले उसने अपने शोर कर्म करने की जिज्ञासा हुई। उसी लिए उसने अपनी नाव को एक स्थान पर स्थगित किया और शोर कर्म आदि करने के लिए नाव से उतर गया। जैसे ही नाव से उतरा तो एक दंडी सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान सत्यनारायण प्रकट हो गए। साधु पहचान नहीं पाया क्योंकि साधु सन्यासी का रूप धारण था भगवान का। उन्होंने आते ही उस साधु से कहा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? साधु ने अवलेना से हंसते हुए कहने लगा कि लता बेल पत्ते भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के दंडी सन्यासी ने कह दिया कि सत्य वचनम भव, जैसा तूने मुझसे कह दिया है वैसा का वैसा ही तेरा सत्य हो जाए। इतना कह करके दंडी सन्यासी कुछ जा करके विराजमान हो गए। साधु ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव की ओर देखा तो जो नाव सोना चांदी से भरी जल में डूबी थी वह बेल पत्तों के कारण जल पे तैरने लगी। साधु ने आचरण देखा और झांक करके देखा तो उसमें बेल पत्ते देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पे गिर पड़ा। दामाद ने जल छिड़क करके आलिंगित किया, होश में लाया, अविष्ट बात कही कि जिस प्रकार के वचन आपने दंडी सन्यासी से करे थे वही वचन हमारे सत्य हो गए हैं और वे ही चाहेंगे तो ही मन की इच्छा पूरी होगी। इतना सुन करके वह साधु जमाता सहित दंडी सन्यासी की खोज में चल दिया। थोड़ी दूरी पर ही गया था कि भगवान की कृपा हुई तो भगवान उसको दर्शन दे दिए। जैसे ही भगवान के दर्शन करके उन देवादिदेव की स्तुति करने लगा, बारंबार अपनी वाणी से उनको प्रसन्न करने लगा कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं। मुझ जैसा मानव आपकी माया से मोहित होने के कारण आपके रूप को कैसे जान पाता? आप मेरे सभी भाषा रूपी अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पुराने धन को वैसा का वैसा कर दीजिए। भगवान जनार्दन थे, उसकी वाणी से संतुष्ट हुए और उसकी नौका के जैसे धन था वैसा का वैसा कर दिया और वहां से अंतर ध्यान हुए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, साधु ने अपने नौका के जैसा धन था वैसा पाया तो वहां बैठे सभी साधु सन्यासी को धन दे करके संतुष्ट किया और अपने नगर के लिए प्रस्थान कर लिया। जैसे ही नगर में पहुंचने से पहले उसने अपने धन के रक्षक दूत से कहा कि तुम आगे चले जाओ और समाचार दे दो कि हम नगर के निकट पधारने वाले हमारे स्वागत के लिए आ जाएं। ऐसा का ऐसा उस दूत ने जाकर के लीलावती कलावती से अभिष्ट बात कह दी। साधु महाराज नगर के निकट आ गए, उनके स्वागत के लिए चले और लीलावती ने अपनी कलावती कन्या से कहा कि पुत्री तेरे पिता और जमाता आ चुके हैं नगर के निकट, मैं जा रही हूँ नदी किनारे उनके स्वागत के लिए। तुमने जो भगवान का पूजन हमने जो आरंभ किया उसे पूर्ण करने के बाद भोग आदि लगा करके वितरण आदि करके फिर आराम से आना, बिल्कुल ज़्यादा कोई जल्दी नहीं आना, तो उनको घर ही है। इतना समझा बुझा करके भी आई, फिर भी कन्या का मन न लगा और उसने भगवान का अधूरा पूजन छोड़ करके अपने पति के दर्शन करने नदी किनारे चली आई। जैसे ही भगवान ने इस प्रकार का आचरण देखा तो उन्होंने क्या करा, उसके जो पति थे कलावती के जमाता थे उनको उस धन से भरी नौका के सहित जल में डुबो करके हरण कर दिया, गायब कर दिया, दृश्य कर दिया। वहां पे जितने अतिथि थे सब आ गए पर वो नहीं दिखे तो कलावती कन्या भी रुदन करने लगी। खड़ाऊ ले लिया, उसने सती होने का निश्चय कर लिया। साधु ने अपनी कन्या का आचरण देखा तो विलाप करने लगा, भगवान से बारंबार विनती करने लगा। तब जाकर के जनार्दन ने आकाशवाणी करी कि तुम्हारी कन्या हमारे प्रसाद का अपमान करके, हमारे पूजन का अपमान करके अपने पति के दर्शन करने चली आई है, इसी कारण हमने उसे उससे दूर कर दिया है। अगर घर जाकर के वह पुनः हमारे पूजन को प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। कलावती ने जैसे ही सुना तुरंत घर गई, भगवान से क्षमा मांगी, प्रसाद का भोग लगाया, वितरण किया, ग्रहण किया। तत्पश्चात आकर के देखा तो अपने पति को प्राप्त कर लिया, भगवान का धन्यवाद दिया और भगवान के धन्यवाद के बाद में अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी अब क्यों विलंब कर रहे हो? जो संकल्प आपने मेरे जन्म के समय लिया था उस संकल्प को अब तो पूरा कर लीजिए। साधु ने अपनी कन्या के मुख से इस प्रकार के जब वचन सुने तो बड़ा
प्रसन्न हुआ। प्रसन्न मन से वह अपने परिवार सहित घर गया। हर पूर्णिमा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करता हुआ इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का आनंद लेकर के अंत में भगवान के सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा खंड चतुर्थ अध्याय पूर्ण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल वाले की जय। अतान्यक्ष प्रोक्ष्यामि शृण्वत्वं मुनिसुमा शत्रुर्जात तत् प्रजापालन तत्परः। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनिएगा। प्रजापालन में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का त्याग किया तो बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वे वन में गए, वहां पर बहुत सारे पशुओं को मार के एक बड़ के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगे। भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित कुछ ग्वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने इनको देख करके अभिमानवश न तो भगवान को नमस्कार किया, और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद देख लिया कि राजा हमारे आए हुए हैं तो सबसे प्रथम राजा को प्रसाद दिया जाए। तो राजा के लिए प्रसाद जैसे ही ला करके रखा तो राजा ने भगवान के प्रसाद का परित्याग करके अपनी सुंदर नगरी के लिए उसने प्रस्थान कर लिया। भगवान के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त करा। उसके 100 पुत्र थे, 100 के 100 नष्ट हो गए। धन धान्य आदि सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान ने यह सब किया है ऐसा राजा कहने लगा कि ऐसा ही मेरा विश्वास कह रहा है कि यह सब कुछ माया हमारे साथ भगवान ने ही करी है। इसीलिए हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमने भगवान के प्रसाद का तथा भगवान के भक्तों का अपमान किया है। पुनः उस स्थान पर जाता है, उन ग्वालों से भगवान से क्षमा मांगता है, ग्वालों से क्षमा मांगता है। पुनः श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन करता है, और वह राजा भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के फल स्वरूप में पुनः भगवान की कृपा से धन पुत्र आदियों से युक्त हो जाता है तथा संसार में सभी सुखों को भोग के मरने के बाद सत्य लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है उसे परम गोपनीय भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, तथा जो बंधन में पड़ा बंधन से मुक्त हो करके, जो डरा हुआ व्यक्ति वो भय से मुक्त होके, सभी संकटों से मुक्त हो करके भगवान की शरण को प्राप्त करता है तथा भगवान की शरण में जाकर के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिन लोगों ने भगवान का पूजन किया था उन्होंने अपने जीवन को सार्थक करते करते अपने अगले जीवन को भी सार्थक बना लिया। उनके बारे में वृत्तांत सुनिए। बुद्धिमान सतानंद नाम के जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में सुदामा जी का रूप लिया और उन्होंने श्री कृष्ण जी का ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो लक्कड़हारे थे, लक्कड़हारा था, उन्होंने गुहों का राजा बना और उन्होंने भी अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के जो राजा थे, राजा दशरथ हुए, उन्होंने श्री रघुनाथ जी की पूजन करके तथा राजा रामचंद्र जी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त किया। धर्मात्मा सत्य प्रति साधु जो थे वे मोर ध्वज नाम के राजा बने। उन्होंने अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराजा तुंगध्वज जो थे वे सवान्या मनु बने। उन्होंने भगवान संबंधित संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान किया और वैकुंठ को प्राप्त किया। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में निवास करने वाले गोप वाले हुए भगवान का स्वार्थ धाम गोकुल प्राप्त किया। इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा सत्यनारायण व्रत कथायां बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम